हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है जीतू कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है क्यूब यानी घन से है। आज आपको हम घन का किसी भी 2 अंक का ट्रिक लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि इस प्रकार की संख्याओं को कैसे आप इजीली 2 से 5 सेकंड में आप कैसे निकाल लें, और भी कम से कम टाइम लगा करके। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको घन पूछा जाता है। अगर आपको घन आपका क्यूब पता हो तो आपके क्वेश्चन लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होती है। ठीक है, तो पहले आपको बता दें कि यह ट्रिक सीखने के लिए पहले आपको जो है 1 से लेकर 9 तक की स्क्वायर आना चाहिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ आपको 1 से लेकर के 9 या 10 तक के घन पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी यह ट्रिक आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको आगे बताते हैं कैसे इसे हम निकालते हैं 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड में। ठीक है, केवल वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक, जैसे आपको 13 का पूछ लिया जाए घन, 12 का पूछ लिया जाए, 14 का पूछ लिया जाए, कैसे लगाएंगे चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे 13 का निकालने के लिए आप क्या करिए, पहले क्या करिए, जो पहला संख्या है उसका यहाँ पर क्यूब ले लीजिए, यानी 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होगा। ठीक है, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका हम लगाते हैं वर्ग, यानी 1 का वर्ग आपका तो 1 ही आएगा, और 3 का वर्ग आप कहते हैं कि 0 आएगा। ठीक है, अब जान लीजिए, अब इसका क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीपल करिए, यानी क्या करिए क्रॉस मल्टीपल करिए। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, ये करना है, यानी कि शुरू का 1 अंक अंतिम का 1 अंक छोड़ देंगे, बीच वाली संख्या करेंगे हम 2 गुना, यानी कि 3 का 2 गुना 6 होता है, और 9 का 2 गुना होता है कितना 18 होता है। ठीक है, अब क्या करिए इसको ऐड कर दीजिए, यानी 27 का हम केवल इकाई अंक लेंगे, यानी 27 का 7 लेंगे, जो 2 बचा है उसको आगे भेज देंगे, यानी कि 9 2 11 हो जाएगा, और 11 में 18 जोड़ेंगे हो जाएगा 29। 29 का हमें लिखना है क्या 9 लिखना है, 29 का 9 लिखना है, और जो 2 बचा शेष है, जो बचा हासिल है, उसको आगे हम भेज देते हैं जोड़ने के लिए, यानी कि 3 में 2 जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा 3 2 5 और 5 6 11। 11 के लिखेंगे 1, फिर आपका हासिल 1 लग गया, और फिर 1 को आगे भेज देंगे, 1 आगे जब भेज देंगे हो जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2197। अभी आपको टाइम लग रहा है, एक बार सीख लिए बढ़िया से तो आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए आपको बताते हैं कि 12 का क्यूब कैसे निकालते हैं। हमने कहा कि पहले जो उनकी अलग अलग संख्या उनका निकालिए क्या घन, यानी कि क्यूब। तो यानी 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब आप जानते हैं 8 होता है, 8 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 0 1 ही होगा, और 2 का होगा 4 ही करिए। ठीक है, या 0 4 लिखिए या 4 लिखिए, आपकी मर्जी है। ठीक, आप क्या करिए इसका करिए क्रॉस मल्टीपल, यानी कि क्रॉस में गुणा करिए। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, और 4 गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, क्या करना है, शुरू का 1 अंक अंतिम का 1 अंक छोड़ दीजिए। ठीक है, और बीच वाली संख्या करिए 2 गुना, यानी 2 का 2 गुना करेंगे 4, 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या करिए इसका ऐड कर दीजिए, 8 को उतारिए, 8 4 12 का 2 लिखिए, 2 केवल लिखना है, 1 हासिल बचता है तो आगे भेज दीजिए, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा, 3 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 1 को उतार लेंगे हो जाएगा आपका 1728, यानी 12 क्यूब कितना जाएगा 1728। ऐसे हम देखते हैं 14 का क्यूब। देखिए हमने कहा कि पहले उनके अलग अलग अंकों का क्यूब निकालिए, यानी कि 1 का क्यूब होता है 1, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, और 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 1 होगा, और 4 का निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसका करिए क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा, यानी 4 का 1 में करेंगे 4 हो जाएगा, और 16 का 1 में करेंगे 16 हो जाएगा, यानी शुरू का 1 अंक अंतिम का अंक जो है छोड़ करके हम बीच में संख्या करेंगे 2 गुना, यानी इस 4 का 2 गुना होता है 8, और 16 का होता है 32। इसका जोड़ दीजिए, 64 है, दो अंक में है, 2 अंक में इसको हम केवल इकाई अंक उतारना है, बाकी जो बचा है उसको आगे भेज देंगे, 6 को आगे भेज देंगे हो जाएगा 16 6 22, और 22 में 32 जोड़ेंगे हो जाएगा 22 में 32 जोड़ेंगे हो जाएगा 54, 54 का 4, 54 कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 बच रहा है, 5 बच रहा है हासिल में, आगे भेज देंगे तो हो जाएगा 5 4 9 9 8 17 के 7, 9 8 17 के 7। यहाँ पर 1 है, 1 हासिल इसका बच जाएगा आगे तो हो जाएगा आपका 2, तो आपका आ जाएगा 2744। कितना जाएगा 2744।
चलिए आगे हम बताते हैं आपको 27 का क्यूब कैसे निकालेंगे। हमने कहा कि पहले अलग अलग संख्याओं का निकाल लीजिए आप क्यूब, यानी कि घन। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। और 7 का घन कितना होता है? 343। ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान दीजिए केवल। अब देखिए 2 का घन, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा, यानी कि 0 4। और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। ठीक है, इसका करिए क्रॉस में गुणा, क्रॉस में कर लीजिए गुणा। 4 का गुणा 7 में करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, और 49 का 2 में करेंगे तो 98 हो जाएगा। हमने कहा शुरू की संख्या अंतिम की संख्या काट करके बीच की संख्या करिए 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे तो 28 दूना 56, और 98 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 196। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको जोड़ करना है और जोड़ से भागना नहीं है। हमें देखिए 347 में केवल 3 से मतलब है, बाकी कोई संख्या से मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। 196 में 98 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 294। ठीक है, अभी हासिल इसमें देख रहे हैं 34 है, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 4 4 8 9 3 12, 12 के 2, और ये हो जाएगा आपका 2 1 3, यानी 328। 328 हो रहा है तो हमें केवल 8 से मतलब है, यानी यहाँ से 3 और यहाँ से 8, अभी 83 हुआ। अब 32 बचा है हासिल, इसको आगे जोड़ देंगे। 32 में 28 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, और 60 में 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। 116 का हमें 6 लेना है, 11 को आगे भेज देना है। तो अगर हम 11 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। तो क्या हो जाएगा आंसर? 19,683, यानी कि 27 का क्यूब कितना हो जाएगा? 19,683। 19,683। आप कैलकुलेटर लेके भी चेक करेंगे, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए 25 का बताते हैं। तो 25 हमने कहा कि उनके अलग अलग संख्याओं का घन पहले निकालिए। तो 2 का घन कितना होता है? 8, और 5 का होता है 125। ठीक है, आप क्या करिए, इसका करिए अलग अलग क्या? स्क्वायर, वर्ग। तो 2 का वर्ग 0 4, 5 का 25। आप क्या करिए क्रॉस में गुणा, क्रॉस में करिए गुणा, यानी कि 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौक 20, और इसका करेंगे 25 का 2 में करेंगे, इसका 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 दूना 50। ठीक है, अंतिम की संख्या पहली संख्या छोड़ करके और बीच की संख्या करिए 2 गुना, तो 20 का 2 गुना 40, और 50 का 2 गुना 100। अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 5 को केवल इकाई अंक लेना है 5, बाकी 12 को आगे फेर देंगे, यानी कि 50 में 100 जोड़ेंगे 150, और 12 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 162। हमें क्या केवल इकाई अंक से मतलब है? इसका 5, इसका इकाई अंक 2, 25 हो जा रहा है। 16 को आगे भेज देंगे, आगे भेजेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका, यानी कि 20 में 40 जोड़ेंगे आपका 60, और 16 जोड़ेंगे 76। 76 यहाँ पर होगा तो हम 6 यहाँ पर रखेंगे, 7 आगे भेज देंगे, तो 8 7 15 हो जाएगा। हो जाएगा आपका आंसर 15,625। आपका आंसर कितना जाएगा? 15,625। किसका क्यूब है? 25 का क्यूब है। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। चलिए आगे और भी एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझा देते हैं। चलिए आपको बताते हैं 34 का क्यूब कितना होता है। 34 का क्यूब, तो हमने कहा ये 34 यहाँ पर लिख लीजिए। तो 34 का क्यूब निकालिए। मैंने कहा कि अलग अलग संख्या को पहले क्यूब निकाल लीजिए। तो 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का होता है 64। अब इनका करिए वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, यानी कि 0 9, 4 का हो जाएगा 16। इसका करिए क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, देखिए 9 चौक 36, 16 3 48। हमने कहा कि शुरू का अंतिम का छोड़ दीजिए, और बीच की संख्या करिए 2 गुना। 36 का 2 गुना 72, 48 का 96। अब इसका योग कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए। 64 में 4 लेना है मुझे, 6 आगे बढ़ा देंगे, यानी कि 96 में 48 जोड़ेंगे 144, और 6 इसका हासिल मिलकर 150। ठीक है, तो हमें 0 4 0 में यहाँ 4 मिल गया, यहाँ का 0 ले लेंगे, हो जाएगा 0 4। 15 को आगे भेज देंगे, यानी कि 72 में 36 जोड़ेंगे 108, और 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 23। 108 में जोड़ेंगे 15 कितना हो जाएगा? 123। तो हो जाएगा आपका 3 यहाँ से ले लेंगे, बाकी जो 12 बचा है आगे जोड़ देंगे, यानी कि 27 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 39। तो 39,304 किसका होगा? 34 का क्यूब होगा। किसका? 34 का क्यूब होगा। हम लोगों ने 34 का क्यूब 39,304 निकाल लिए हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जो मित्र हम चैनल को सब्सक्राइब किए उनको सहृदय धन्यवाद। जो मित्र नहीं किए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, और अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपका थोड़ा सा सहयोग ही हमें मोटिवेशन देता है।
इसलिए आप चैनल से जुड़ें और वीडियो को देखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ठीक है। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 अंक की संख्या 1 से लेकर 100 तक की कोई भी संख्या आप उठा करके क्यूब निकाल करके देख लीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कैलकुलेशन उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप कैलकुलेशन करते चलिए, आपका कैलकुलेशन बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो आपका 2 क्वेश्चन 67 का क्यूब और 87 का क्यूब आपका होमवर्क है। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर का हमें इंतज़ार रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।